हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू बायो एक्सप्रेस सीरीज। टेंशन नहीं, पढ़ाई करें स्मार्ट तरीके से। बायो एक्सप्रेस 10 मिनट क्विक रिवीजन सीरीज इन हिंदी। इस सीरीज के अकॉर्डिंग आज हम लेकर आए हैं सैप्रोफिटिक प्लांट। ऐसे प्लांट जो आपके क्लोरोफिल नहीं होता है, एब्सेंट होता है इनमें, और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते हैं। किस पे ग्रो करते हैं? ये ऑर्गेनिक आपके जो डिके मैटर होता है उन पर ग्रो करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। हमारी जो फर्टिलिटी एंड सॉइल है उसको इंक्रीज करने में काम करते हैं। तो इनका भी अपना स्पेशल क्या है, पोजीशन है इकोसिस्टम में। तो आइए देखते हैं कि इसमें हमारे क्या क्या फीचर्स होते हैं, किस तरह ये बेनिफिट होते हैं और किस तरह आगे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो हमारा सैप्रोफिटिक प्लांट क्या है, हमारा टॉपिक आज सैप्रोफिटिक प्लांट। सैप्रोफिटिक प्लांट है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ये सारे के सारे क्या बहुत ही तेजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे एग्जाम में। तो ये क्या है आपके, दे डू नॉट आपका हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। क्या हो गया कि इनमें क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका अनलाइक ग्रीन प्लांट। ये ग्रीन प्लांट की जैसे नहीं होते। क्या होते हैं ये अनलाइक ग्रीन प्लांट। अब क्या है आपका न्यूट्रिशन, इनका न्यूट्रिशन किससे लेते हैं ये, क्योंकि अब ये ग्रीन प्लांट तो है नहीं है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, अपना भोजन नहीं बना पाते। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं न्यूट्रिशन के लिए? न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड होते हैं डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर को ये सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में क्या होते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए भी इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? अब देखिए, प्ले एन इसेंशियल रोल इन द इकोसिस्टम बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। किसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं? डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर। डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम के लिए। और मेंशन सॉइल फर्टिलिटी। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं। फर्स्ट वन कर रहे हैं डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, क्योंकि लार्ज ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड, रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट, जो रिसाइकलिंग होता है आपका, सल्फर साइकिल होता है, कार्बन साइकिल होता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लास्ट वन थर्ड क्या है आपका, मेंटेन आपका फर्टिलिटी इन स्वेल। तो स्वेल की फर्टिलिटी को भी ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो समझ लगा इनके क्या इंपॉर्टेंट है। अब इनमें क्या होता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, डिके मैटर का है, तो डिके मैटर है यानी कि आपके कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होंगे, उनको सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके लिए इनके में क्या प्रेजेंट होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जो सब्सटेंस को क्या करते हैं, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये क्या करते हैं, नरिशमेंट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, मोनोट्रोपा। मोनोट्रोपा देखिए, इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, इंडियन पाइप। क्या है कॉमन नेम, इंडियन पाइप। और सेकेंड है आपका न्यूटेलिया। न्यूटेलिया को बोलते हैं बर्ड नेक्स्ट ऑर्चिड। क्या बोलते हैं, बर्ड नेक्स्ट ऑर्चिड बोलते हैं। और फिर आपका फंजाई आता है, जिसमें मोस्टली आपके क्या आते हैं, मशरूम्स आते हैं। समझ लगा? तो ये हमारे सैप्रोफिटिक प्लांट है, जिनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। और ये किस पे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं आपके डिकेइंग आपके ऑर्गेनिक मैटर। और इनमें मिलता है क्या, आपके इनमें मिलता है डाइजेस्टिव एंजाइम, जो कॉम्प्लेक्स डिके मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करता है। साथ ही इकोसिस्टम में 3 मेजर रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट वन क्या करते हैं, डिकम्पोजिंग करते हैं जो भी ऑर्गेनिक मैटर है। और सेकेंड वन क्या करते हैं, जो आपका न्यूट्रिएंट साइकिल है उसमें भी हेल्प करते हैं। और थर्ड वन क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। ये इनके 3 फंक्शन आपको याद रखना है कि कितने इंपॉर्टेंट ये 3 फंक्शन रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। अब इनका एग्जाम्पल भी आपको इसी तरह याद रखना, मोनोट्रोपा कॉमन नेम इंडियन पाइप, और न्यूट्रेलिया ये इसका कॉमन नेम है, बर्ड्स नेक्स्ट ऑर्चिड। और आपका फंजाई में मशरूम्स आते हैं। अब देखिए, जो इंडियन पाइप है इसको मोनोट्रोपा, कभी कभी एक स्टेटमेंट में भी आता है कि ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, तो वहां लिखा रहेगा कुछ इस तरह, अ नॉन ग्रीन पैरासिटिक लुकिंग प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। तो आपका आंसर होगा मोनोट्रोपा, इसे इंडियन पाइप भी बोलते हैं। फिर आया न्यूटेलिया बर्ड्स नेक्स्ट ऑर्चिड। ये क्या है आपका, ये है माइकोचिटा। क्या है, ट्रॉपिक लेवल, क्योंकि ये क्या है आपकी एक तरह से डिके मैटर होता है।
तो डिपेंडिंग अपॉन फंजाई न्यूट्रिशन, ये किस पे डिपेंड करते हैं कि अदर्स फंजाई पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। कौन? आपका न्यूट्रेलिया। ये याद रखना है, बर्ड्स, नेस्ट ऑर्चिड्स और फंजाई में मशरूम आते हैं। अब यहाँ जो हम कुछ आपको ऑर्चिड स्पीसीज बता रहे हैं, जैसे आपका न्यूटेलिया, इसको क्या बोलते हैं? ये ऑर्चिड स्पीसीज है। इसी तरह आपका गैलियो, गैलिया भी ऑर्चिड स्पीसीज है। और आपका डिपोडियम, डिपोडियम भी आपका ऑर्चिड स्पीसीज है। ये तीनों ऑर्चिड स्पीसीज किसमें आ रहे हैं? आपके सैप्रोफिटिक प्लांट्स में आ रहे हैं। जो आपका डिपोडियम है ना, डिपोडियम को अदर क्या बोलते हैं? हाइसिथ ऑर्चिड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइसिथ ऑर्चिड भी बोलते हैं। अब देखिए, ये सैप्रोफिटिक प्लांट आपने याद कर लिया कि किस तरह आपके इकोसिस्टम में रोल प्ले कर रहे हैं, किस तरह ये नॉन ग्रीन लिफी होते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये फोटोसिंथेसिस नहीं बनाते, यानी कि अनलाइक ग्रीन प्लांट। और ग्रो किस में कर रहे हैं? आपके डिके मैटर में कर रहे हैं। और वहां पर भी आपके एंजाइम्स की हेल्प में क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर में कन्वर्ट कर रहे हैं और इजी वे में इकोसिस्टम में प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका डिकम्पोजिशन वाली डिकम्पोजर्स एक्टिविटी में आपका मेजर रोल प्ले करते हैं और साथ में रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट वाले कंपोनेंट में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपका लास्ट वन सोइल की फर्टिलिटी को भी क्या करते? बनाए रखते हैं। और इनके एग्जाम्पल इसी तरह आप इंसेक्टिवोरस के कुछ प्लांट के यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जिसकी कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या? ये फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉप्स भी होते हैं, साथ ही इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। तो ये क्या हो गए? आपके कॉर्निवोर्स भी हो गए। तो प्रोड्यूसर एज वेल एज कॉर्निवोर्स। समझ आया? अब इनके एग्जाम्पल क्या है? जैसे नेपेंथीस, ये क्या है? इसका जनरल नेम है। कॉमन नेम क्या है? पिक्चर प्लांट। पिक्चर प्लांट किसका? इंसेक्टिवोरस प्लांट का। फिर आता है ड्रोसेरा, इसका सनड्यू है। और आपका यूट्रिकुलेरिया, यूट्रिकुलेरिया का क्या है? ब्लैडर वॉर्ट। और आपका पिग्नोकुला का क्या है? पिग्नोकुला का है बटर वॉर्ड। और डायनिया का क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप। और जेलिसिया, जेलिसिया का है आपका कॉर्क स्रू प्लांट। और आपका सेरेडिया क्या क्या है? ट्रम्फेट पिक्चर्स। तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या है? जो लीफ है वही मॉडिफाइड हो जाती है। लीफ में मेजर आपके 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। आपका क्या देखने को मिलता है? एक तो पेट्रियोल मिलता है जिससे स्टेम से जुड़ा हुआ होता है। सेकेंड वन होता है आपका लीफ लेमिना और फिर होता है लीफ एपेक्स। यही तीनों क्या होते हैं? मॉडिफाइड हो जाते हैं। जो पेट्रियोल है वो डेंट्राइकस में, डेंट्रिल में हो जाता है। और लेमिना जो है वो आपके किस में हो जाता है? पिक्चर में हो जाता है। और जो आपका एपेक्स होती है वो लिड में कन्वर्ट हो जाती है। किसमें? लिड में। तो ये रहे आपके कुछ कॉमन नेम किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट और आपके सैप्रोफिटिक प्लांट के। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? इकोसिस्टम में। ये आपका ऑटोट्रॉप्स नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, फिर भी मेजर रोल प्ले करता है डिकम्पोजिंग एक्टिविटी में। डिकम्पोजिंग एक्टिविटी सो मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर इकोसिस्टम। जितना इम्पोर्टेंस आपका सनलाइट के प्रेजेंस में ऑटोट्रॉप्स एक्टिविटी है, उतना ही आपका इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन वाली एक्टिविटी हुई है, जिसमें पार्टिसिपेट कौन कर रहा है? सैप्रोफिटिक। इसका नाम है प्लांट, बट ये प्लांट के तरह कुछ भी नहीं करता है। क्यों? ना तो ये ऑटोट्रॉप्स है, ना ही इसमें ग्रीन पार्ट्स होते हैं, और ना ही इसमें जो न्यूट्रिएंट है वो सोर्स ग्रीन प्लांट का होता है। किसका सोर्स होता है? ये सोर्स होता है आपका ऑर्गेनिक मैटर का। कैसे ऑर्गेनिक मैटर? डिके। समझ गए? ये इस तरह के मैटर में ये क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट के लिए डिपेंड होते हैं किस पे? फंजाई पे। और फंजाई भी आपकी क्या है? मोस्टली आपकी क्या? मोनोट्रोपा। ये आपके सारा क्या आपको याद रखना है कि किसे इंडियन पाइप बोलते हैं, किसे आपका न्यूट्रेला, इसे क्या बोलते हैं? बर्ड नेस्ट ऑर्चिड। ऑर्चिड का अदर नेम क्या है? डिपोडोनियम। डिपोडोनियम को हाइसिस आपके क्या कहते हैं? हाइसिस ऑर्चिड भी बोलते हैं। समझ आया? और इसी तरह इंसेक्टिवोरस प्लांट को भी आपको इसी तरह कहना है कि जो नेपेंथीज है वो पिक्चर प्लांट है, और आपका ड्रोसेरा सनड्यू है, यूट्रिकुलेरिया ब्लैडर वॉर्ट है, पिग्नोकुला क्या है? आपका बटर वॉर्ट है, और डायनिया क्या है? वीनस फ्लाई ट्रैप है, और साथ में क्या है? जेनिसिया क्या है? कॉर्क स्क्रू प्लांट, और सेरेनिया ये क्या है? ट्रम्फेट पिक्चर्स। तो इस तरह आपको क्या करना है? चीजें याद रखनी है। उसके लिए क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। रिवीजन के लिए आप बेटर नोट्स लिखेंगे और अपने क्या करेंगे? हैंड राइटिंग नोट्स रेडी करेंगे। सब जगह एक जगह ही रहेगा, आपका शॉर्ट फॉर्म में रहेगा, जिससे आपको रिवीजन करने में भी क्या होगी? हेल्प मिलेगी। तो समझ आपको ये कंसेप्ट यहाँ कंप्लीट होता है। आपको चीजें समझ आ रही है तो आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना है। अपने फ्रेंडों के साथ भी
डिस्कस, इनको क्या करना है, शेयर करना है। और तो मिलते हैं इसी तरह, आप बने रहिए हमारे साथ सीरीज में और करते रहिए अपने कंसेप्ट को क्लियर। तो मिलते हैं नए पार्ट पे।